आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री ने जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में कड़ी सुरक्षा के बीच बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। और उज्जैन के तराना क्षेत्र में कल हुए विवाद के बाद पुलिस ने लागू की धारा 144। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ पहले सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक ICS ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना। और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी, उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। इसके बाद दोनों नेता मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 121 जोड़ों को योजना के तहत 49,000 रुपए की सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए। अंत में दोनों नेताओं ने मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में आयोजित नर्मदा महाआरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं के साथ इस पावन अवसर का आनंद लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वादे के अनुसार दिव्यांग पन्नालाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सौंपी, जिनसे उनकी जिंदगी और रोजगार आसान होगा। बीते 18 जनवरी को विदिशा दौरे के दौरान पन्नालाल से मुलाकात के दौरान ये वादा उन्होंने किया था, जिसे आज पूरा किया। आज ही विदिशा के संजय गांधी स्मृति कॉलेज के खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन भी हुआ। समारोह में शिवराज सिंह चौहान स्वयं मौजूद रहे और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री की सक्रिय नेतृत्व और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए मंच प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक सफलतापूर्वक पूरी कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति नाम का एक डिजिटल मंच शुरू किया था। ये मंच केंद्र और राज्य सरकारों को एक ही जगह जोड़ता है और समय पर काम पूरा करने में मदद करता है। इस मंच के जरिए बड़ी परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों को समझा जाता है और उनके समाधान जल्दी किए जाते हैं। प्रगति से सरकारी कामों में जवाबदेही भी मजबूत होती है। इस श्रृंखला में आज हम जयपुर सीकर शुरू गेज रूपांतरण परियोजना पर नजर डाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर सीकर चूरू गेज परिवर्तन परियोजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजना है। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की देखरेख में लागू किया गया। इस परियोजना के तहत लगभग 320 किलोमीटर लंबे पुराने मीटर गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदला गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1,222 करोड़ रुपए थी। यह कार्य चरणों में पूरा किया गया और 25 अप्रैल 2019 को गेज परिवर्तन के बाद यह पूरा रेल मार्ग देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ गया। इस परियोजना की समीक्षा 28 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान की। इस पर प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय, राजस्थान सरकार और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मिलकर इन समस्याओं को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। दिसंबर 2016 तक निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चला और वन विभाग से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त हो गई। अप्रैल 2019 में जयपुर सीकर चूरू ब्रॉड गेज रेल मार्ग सफलतापूर्वक शुरू हो गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश और प्रदेश भर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सूर्योदय के साथ हवन पूजन शुरू हुआ और मां वाग्देवी की शोभा यात्रा लाल बाग से भोजशाला तक निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पूजा और नमाज दोनों तय समय पर संपन्न हुई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त ग्वालियर निवासी भारतीय सेना की 4RR यूनिट के जवान शैलेंद्र सिंह भदौरिया को विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहादत को देश और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को संबल देने की प्रार्थना की है। उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में कल रात शुरू हुआ विवाद आज दोपहर तक बढ़ गया और हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। एहतियात के तौर पर इलाके में बाजार बंद कर दिए गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने धारा 144 लागू की है और संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, दोनों पक्षों से हमारी बातचीत चल रही है। कुछ 15-20 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी हिरासत में लिया हुआ है। कल के प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। पुलिस बल हर चौराहे पर तैनात है, बलवटल की सामग्री के साथ। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना आप लोगों को मिलती है तो तत्काल हर चौराहे पे ऑलमोस्ट हमारा पुलिस पॉइंट लगा हुआ है, उसको सूचना दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में नए वृद्धाश्रम संध्या छाया का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर वे राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को पुरस्कार देंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 327 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में भेजेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज रामघाट पर अमृत 2.0 योजना के तहत 11 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन का भूमि पूजन किया। इंदौर जिले की देपालपुर जनपद पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 83 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती का पूजन और स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। बैतूल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में आज जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में मतदाता दिवस की शपथ ली गई। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर आज आगरमालवा स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर शीर्षक पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।